ये आज पहला इंसिडेंट नहीं है, ये पिछले 2 हफ्ते से हमारे वकीलों के साथ चौथा या 5वां इंसिडेंट है। पहले 35 में हमारे एक वकील साहब के साथ हुआ जो रात को आ रहे थे कोर्ट अपनी चैम्बर से, उसको पकड़ के उसके साथ बदसलूकी की गई। दूसरा इंसिडेंट हमारे एक सीनियर वकील साहब हैं, उनके साथ किया गया त्रिकुटा नगर थाने में। आज एक तीसरा इंसिडेंट है जो अपने बेचारा केस स्टैंड करने आ रहा है, उसके साथ ये इंसिडेंट किया गया। आप बताओ अगर वकीलों के साथ ऐसा होगा तो आम नागरिक के साथ कैसा होगा? उसको बीच चौराहे में रोक कर, अगर उसके पास कुछ नहीं था, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आप चलान करो, उसको छोड़ो। उसके पास क्या जुरिडिक्शन है एक ट्रैफिक पुलिस वाले के पास? उसको रोक के बोल रहा है कि 5 बार सॉरी मांगो। ये तो ऐसी बात होगी कि भैया कोई आपके पास कोई जो नहीं भी जुरिडिक्शन है आपने फिर भी आप कुछ भी कर जाओगे। ये तो डिक्टेटरशिप है सर। हमारे हमने काला कोट पहना है कि आप हमसे चाहते हो कि हम लॉ के रखवाले हैं। अगर हम अपनी रखवाली नहीं कर सकते, हम नागरिक की क्या रखवाली करेंगे? अगर ये जेकेपी ट्रैफिक पुलिस, इनके साथ 1-2 इंसिडेंट हमें लग रहा है कि अब ऐसा होने वाला है, जो बैरियर है वो क्रॉस होने वाला है। इसके बाद हम अपने जूनियर्स, अपने दोस्तों को, अपने सीनियर्स को नहीं रोक पाएंगे। ये लास्ट और फाइनल वार्निंग है। अगर इस इंसिडेंट के ऊपर एक्शन नहीं लिया गया तो इसके बाद बार सेशन जो है इस एजुकेशन को आगे तक लेके जाएगा। हमने कंप्लेंट फाइल की थी, उसका कॉग्निजेंस अभी हमें पता चला कि सीजीएम साहब ने लिया है। एसएसपी को डायरेक्शन दिया है कि आप एक्शन लो और 2 दिन के अंदर रिपोर्ट उनके पास फर्निश करो, और साथ में ही उसको यहाँ पे 2 दिन में बुलाया गया। हमारी मेन डिमांड है उसको यहाँ तो सस्पेंड करो या इसको यहाँ से ट्रांसफर करके श्रीनगर भेज दो। जब ये श्रीनगर के नागरिकों के साथ ऐसा करेगा ना, उसको पता चल जाएगा ये असलियत क्या होती है। तराल में आज बड़े अफसोस की बात है कि जम्मू के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि पिछले 1.5-2 हफ्ते से वकीलों के साथ बदसलूकियां की जा रही हैं। जो वकील अपने वकालतनामे देते हैं किसी अपने मौकिल की, उसके साथ पुलिस वाले उसको पुलिस स्टेशन में बुलाकर कंप्लेंट जो है उनको मिसबिहेव किया जा रहा है, वकीलों को बुलाया जा रहा है, वकीलों को उसमें ड्रैग किया जा रहा है। आज क्या इतनी ये हमारी इंतजामिया इतनी अंधी हो चुकी है, ये इतनी बेवकूफ हो चुकी है कि अगर वकील किसी केस में अपना अगर वकालतनामा देता है तो वो उसका पर्सनल कोई उसमें कुछ इश्यू नहीं होता है, उसकी कोई जातियाती मामलात नहीं होते, वो किसी की वकालत करने के लिए वकालतनामा देता है। और यहाँ पिछले 5-6 हमारे पास इंसिडेंट ऐसे आ चुके हैं कि पुलिस उनको रात को 11 बजे पुलिस स्टेशन में बुलाकर उनको कहती है कि जनाब आपके खिलाफ हमारे पास कंप्लेंट आई है। क्या एक कंप्लेनेंट उठ के कि अब जो वकील हमारे, तो इस वक्त वकीलों को काम करना मुश्किल हो रहा है, वकील इस वक्त डर के अपना काम कर रहे हैं। अब इस वक्त पुलिस जो है, सिस्टम जो है वो अपने आप को इस वक्त जुडिशियल सिस्टम समझकर बैठ चुका है और वो जजेस की तरह बिहेव करना शुरू हो गए पुलिस स्टेशन के अंदर बैठकर। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और हम एक स्ट्रांग मैसेज देना चाहते हैं यहाँ से कि इंतजामिया को, और हम सरकार से, हम गवर्नर इंतजामिया से ये कहना चाहते हैं कि अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो संजीदा लोगों को जनाब अच्छी पोजीशन पे जो है शहर के अंदर लगाया जाए, ताकि जो लोगों के बीच में और समाज के बीच में, जो ऑफिसर्स के बीच में जो एक सिस्टम है उसको प्रॉपरली चलाया जाए। अदरवाइज जो ये अनमैच्योर लोगों को यहाँ पे अगर लाएंगे तो उससे जो है हालात जो है बिगड़ेंगे। इसलिए हमारी ये आज एक दर्दमाना, एक प्यार भरी अपील है इनसे कि ऐसे इंसिडेंट्स को रोका जाए और देखा जाए कि किन संजीदा ऑफिसर्स को उन्होंने कहाँ पे लगाना है और कहाँ पे किसको नहीं लगाना है। और जो वो ऑफिसर्स डिप्यूट किए जाते हैं उनको भी एक तरीका सिखाया जाए कि उनकी जुरिस्डिक्शन क्या है, उनको किस तरीके से बिहेव करना है एक आम नागरिक के साथ। वकीलों के साथ ये हालत हो रही है तो वो आम शहरियों के साथ क्या करते होंगे? आज ऐसे हालात
हो गया है कि आम शहरी पुलिस स्टेशन की तरफ देखने से डरने लग पड़ा है, किसी दफ्तर में जाने से डरता है। क्या हालत है तहसील ऑफिस के अंदर, क्या हालत है हमारी इस वक्त पुलिस स्टेशनों के अंदर। हम ये पैगाम देना चाहते हैं, एक जुडिशियल सिस्टम ही सहारा रह गया है, और इस सिस्टम को भी उनको लगता है कि जुडिशियल सिस्टम को कैसे कमजोर किया जाए, इसलिए वो वकीलों के ऊपर प्रेशर बनाएंगे, वकीलों को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। हम ये सख्त पैगाम यहाँ से देना चाहते हैं कि वो किसी गलतफहमी में ना रहे। हमें सड़कों पर तो दूर की बात है, हम इनके ऑफिस में आके इनको ताले लगा के इनको सिखाएंगे कि काम करने का क्या तरीका और कानून क्या कहता है। ये कंप्लेनेंट है। मेरा नमस्कार सबसे पहले देखने के लिए। मेरा नाम मयंक गुप्ता है, मैं एक वकील हूँ यहाँ पे। आज जी सर, मैं बता रहा हूँ, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। आज सुबह का 10:15 का इंसिडेंट है ये। मैं यहाँ पे अपने कोर्ट केस में हाजिरी लगा के गया। मैं दोबारा घर जा रहा था अपनी फाइल लेने। मैं फाइल लेके वापस आया। हैरत की बात यह है, मैं इसके बाद सामने से तीसरी बार निकला हूँ। चौथी बार जब मैं वापस आ रहा हूँ, इसने भाई साहब ने मुझे रोका। मैंने कहा ठीक है, मैं रुकता हूँ। मैंने उस टाइम हेलमेट अपनी स्कूटी के आगे रखी थी। ये बात नहीं थी कि मेरे पास हेलमेट नहीं थी, हेलमेट आगे रखी थी। मैंने सिर्फ इनसे इतना कहा, सर मेरा सीजीएम साहब के पास केस है, मेरा केस सीजीएम साहब के पास है, आप मुझे इजाजत दें। ये टाली मोड़ है, कोर्ट से 2 मिनट का टाइम रह गया है, मुझे 2 मिनट तक जाने दीजिए। अगर आपको इतना ही है कि मैंने कानून तोड़ा है, या तो चलान करें आप, या चलान करें या डांट दें। एज पर लॉ 2 प्रोविजन है, इधर डांटेंगे और या रिप्राइमेंड करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, इसने भाई साहब ने मुझे साइड पे बुलाया, मेरे से कागज मांगे, कागज मेरे पास थे, चलान मेरे पास था, वो लाइसेंस मेरे पास था। उसके बाद भाई साहब को मैंने कहा कि सर मेरा समय निकल रहा है, क्योंकि हम वकील हैं, हमारा समय हमारे लिए नहीं है, ये हमारे क्लाइंटों के लिए है। आज यही सभी सारे वकील यहाँ खड़े हैं। इनको मैंने इतना कहा, सर मुझे जाने दीजिए। आगे इन भाई साहब का क्या है रवैया सुनिए। इन्होंने हमसे आगे क्या कहा कि सर मुझे माफी मांगिए, मुझसे माफी मांगिए, पहला। 5 बार। नंबर 2, आगे अगर आपको माफी फील नहीं हो रही है तो सबके सामने, मेरे सामने 5 बार माफी मांगिए, 5 बार। ये चीज हुई। उसके बाद मैंने कहा सर ये कोई तरीका नहीं है, आपने चलान करना, चलान कीजिए, हम वकील हैं, चलान को लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। उसके बाद इन्होंने क्या हमें किया आगे पीछे से, कहते कि आप वकील लोग समझते क्या है अपने आप को, गाली से बात की, आप वकील लोग समझते क्या है अपने आप को। प्रोफेशन को गाली। मैंने उस टाइम इतना कहा, मैंने कहा सर मुझे जाने से, मुझे अपने कोर्ट में जाना है। उसके बाद क्या हुआ, मेरे सीनियर्स वगैरह सभी वहाँ थे, अकेला वकील नहीं था, वहाँ पे 10 वकील थे सर, 10 वकील। ये सर की ओर आ रहे थे, रुक गए। उसके बाद क्या हुआ, भाई साहब ने क्या किया, बोलता ये इंसिडेंट ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सबसे ऐसा इंसिडेंट है जो हमारे वकीलों के लिए बेइज्जती की बात है, और वकीलों के लिए नहीं, इस पूरे प्रेमिस के लिए, कोर्ट प्रेमिस के लिए। इसने क्या कहा, बोलता ये देखिए बिना हेलमेट के जा रहे, तालियां बजाइए। ये इंसिडेंट था, ये जा रहे हैं, तालियां बजाइए। आप मुझे बताइए क्या हम गलत हैं, क्या हमारा समय वैल्यूएबल नहीं है, या जो क्लाइंट यहाँ सुबह आके आता है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या उसका समय वैल्यूएबल नहीं है। अगर हमने कहा चलान करो, क्या हमने गलत कहा, बताइए हमने गलत कहा क्या। अगर बार की तरफ से सारे होते हैं आज अपने राइट्स के लिए खड़े हो रहे हैं, हम वकील जो दूसरों के लिए खड़ा होते हैं, क्या ये गलत है। मेरा सिर्फ इतना आग्रह है, जो भी इसको देख रहा है, मेन डिमांड क्या है? मेरी मेन डिमांड यही है कि इसको जो कंसर्न ऑफिसर को सस्पेंड करें। दूसरी चीज, इसने उस टाइम बैच भी नहीं पहना था, ना मुझे नाम पता ना कुछ। गालियां निकाली हैं, वकील से वहाँ पे गाली निकाली, कंप्लेंट फाइल की। प्रॉपर एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट सच ऑफिशियल्स जिनको ये वर्दी का गुमान रहता है कि हम चाहे कुछ भी कर सकते हैं। बट भाई साहब, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप कानून से बढ़कर नहीं है। मैं मानता हूं कि हमारे वकील साहब की कोई अगर वायलेशन थी, ही एग्रीज। इन्होंने यहाँ ओपन कैमरे में एडमिट किया है कि मैं हेलमेट नहीं पहनी थी, मैं चलान करें। बट आपको किसी ने गालियां निकालने का, माफी मंगवाने का और किसी प्रोफेशन के खिलाफ डेरोगेटरी रिमार्क्स देने का किसी ने हक नहीं दिया, और इसकी हम कंडेम करते हैं। और हम एसएसपी, कंसर्न एसएसपी को डिमांड करते हैं स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट सच ऑफिशियल, और इनको सस्पेंड किया जाए। बिल्कुल। चलो चलो, थैंक यू, ओके।